छठवां अध्याय। सनत कुमार बोले कि जब हम सप्ताह श्रवण करने की विधि तुम्हारे आगे वर्णन करते हैं, यह सप्ताह विधि प्रायः सहायता और धन से साध्य कही है। प्रथम पंडित को बुलाए, मुहूर्त पूछकर मंडप रचना करे। भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर, आषाढ़, श्रावण के 6 महीने कथा प्रारंभ करने में श्रेष्ठ है, क्योंकि ये 6 महीने श्रोताओं का मोक्ष के सूचक है। जो महीनों में विग्रह है अर्थात भद्रा, तग योग, व्यतिपात, वैद्रति, उत्पादाति योग, इन निंदित दिनों को परित्याग कर देवे। देश देश में पत्र भेजकर यह बात प्रकट कर देवे कि यहाँ कथा होगी। आप सब लोग कुटुंब सहित आकर यज्ञ को सुशोभित करें। जो कोई हरि कथा से दूर है, ऐसे पुरुष, स्त्री, शूद्र आदि को भी जिस प्रकार बोध हो जाए सो काम करना। कथा श्रवण करने का स्थान तीर्थ पर हो अथवा वन में हो, कि वह घर में बहुत शोभित वाला स्थान हो, जहाँ सैकड़ों मनुष्य सुख पूर्वक बैठकर कथा सुन सके। उस स्थान को जल से मार्जन करे, बुहारी से बुहार, गोबर से लीप देवे, फिर गैरो आदि से चित्रित करे। फिर 5 दिन पहले से बड़े बड़े आसन लाके रखे और कदली के खम्भों से शोभ्यमान मंडप बनवाए। फल फूल पत्ते आदि सहित चारों ओर बंदरवार बांध दे तथा सब और ध्वजा बांधकर तान देवे। वेदिका के उत्तर भाग में विस्तार सहित 7 लोग बनावे, जिनमें विरक्त और ब्राह्मणों को बुलाकर बैठावे। प्रथम तो उन सब लोगों के निमित्त यथा योग्य आसन दे। फिर कथा बाँचने वाले वक्ता के अर्थ एक सुंदर ऊंचा आसन बिछावे। यदि वक्ता उत्तर मुख बैठे तो श्रोताओं को पूर्व की ओर मुख करके बैठना उचित है, और वक्ता पूर्व मुख बैठे तो श्रोता जन उत्तर मुख बैठे। वक्ता विरक्त, वैष्णव, वेद शास्त्र का जानने वाला, दृष्टांत देने में निपुण, धीर, निर्लोभ और जात का ब्राह्मण होना योग्य है। वक्त के निकट सहायता के निमित्त दूसरा पंडित बिठावे, जो श्रोताजनों की संदेहों को मिटाने में चतुर होवे। वक्ता एक दिन पहले ही छोर करावे और कथा के दिन अरुणोदय होते ही शौच आदि कर्म से निवृत्त हो स्नान करे और संध्या आदि करके श्री गणेश जी की पूजा करे। फिर पितृश्वरों का तर्पण करके शरीर शुद्धता के अर्थ प्रायश्चित करें और एक मंडल बनाकर उसमें हरि भगवान की मूर्ति स्थापन करें। फिर नमः कृष्णाय इस मंत्र के कर्म पूर्वक पूजन करके प्रदक्षिणा व नमस्कार करें। पूजन के अंत में भगवान की स्तुति करें। इसके उपरांत श्रीमद् भगवत पुस्तक का भी यत्न से पूजन करें और प्रीति सहित विधि पूर्वक धूप, दीप सहित नैवेद्य आदि निवेदन करें। फिर श्रोता वक्ता का पूजन करें और वस्त्र आभूषणों से भूषित करें। फिर ब्राह्मण और वैष्णव तथा अन्य जो हरि चरित्र कीर्तन करने वाले हैं, उनको नमस्कार करके विनय पूर्वक इनसे आज्ञा ले आप अपना आसन पर बैठें। जो पुरुष 7 दिन पर्यंत लोक, धन और पुत्र की चिंता को त्याग कर शुद्धि से कथा में मन लगाता है, उसको उत्तम फल प्राप्त होता है। सूर्योदय से कथा का प्रारंभ करें और 3:30 पहर तक कथा बाँचे। मध्याह्न समय 2 घड़ी पर्यंत कथा को विश्राम देवे। उस कथा विराम के समय वैष्णवों को उचित है कि भगवान का कीर्तन करें अर्थात हरि भक्ति संबंधी गीत गावे। श्रोतागण केवल एक ही बार दूध, चावल आदि लघु आहार करे। 7 रात्रि पर्यंत व्रत करके कथा सुने तो उत्तम है कि वह फलाहार करे। है नारद मुनि, सप्ताह में व्रत करने वाले श्रोताजनों के नियम कहता हूँ। विष्णु दीक्षा से रहित जो श्रोता जन है, उनको कथा सुनने का अधिकार नहीं। कथा में व्रत धारण करने वाला पुरुष ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी का शयन करे, पत्तल में भोजन करे और प्रतिदिन कथा समाप्त हुए उपरांत भोजन करे, जिसमें उपजने के समय पृथ्वी से 2 पत्ते निकले मूंग, चना, अरहर आदि अन्न खाए। मदपूर्ण गरिष्ठ बासी त्याग दे। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह, द्वेष उन दुर्गुणों को त्याग देवे। वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौ तथा व्रत वाले स्त्री, राजा और महापुरुष की निंदा नहीं करे। रजस्वला, नीच, मलेच्छ, पतित तथा चंडाल, ब्राह्मण द्वेषी और जो वेद से विमुख है, उनसे भाषण नहीं करे। सत्य, पवित्रता, दया, मान, नम्रता, विनय, मन में उदारता, इन शुभ गुणों को ग्रहण करे। दरिद्री, क्षय रोगी, भाग्यहीन, पाप कर्मी, संतान रहित और मोक्ष की कामना वाला इस कथा को सुने। जो स्त्री रजोधर्म से रहित हो और कावंध्या, मृतवस्था और जिसके गर्भ गिर जाते हो, ऐसी स्त्री इस कथा को यत्न से सुने। इस प्रकार नियम धारण कर कथा सुने, फिर उद्यापन करे। इस सप्ताह यज्ञ की समाप्ति में श्रोताओं को पुस्तक की और वक्ता की अत्यंत भक्ति पूर्वक पूजा करनी योग्य है। सूत जी,
सौनक आदि ऋषियों के प्रति वर्णन करने लगे कि ऐसे कहकर वे सनातक महात्मा नारद मुनि की इच्छा से श्रीमद् भागवत की कथा सुनने लगे। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति ये तीनों बहुत पुष्ट हुए। अपना मनोरथ सिद्ध हो जाने के कारण नारद जी कृतार्थ हो गए, सब अंगों से आनंद भर गया। उसी समय वहां विचरते हुए योगेश्वर श्री शुकदेव मुनि कहीं से आ गए। 16 वर्ष की अवस्था वाले व्यासपुत्र जब वहां आए तब सब सभासद उठ खड़े हुए और उनको ऊंचा आसन दिया। फिर नारद मुनि ने उनका पूजन किया। जब शुकदेव जी बैठ चुके तब कहा कि जो मैं निर्मल वाणी कहता हूँ सो सुनो। वेद कल्प वृक्ष है और उसका फल यह श्री भागवत है। सो मुझ शुकदेव के मुख से पृथ्वी पर गिर यह फल अमृत रूप से संयुक्त है। इससे मोक्ष भी न्यून है, कल्याणदायक, तीनों तपों का नाश करने वाला है। सूत जी बोले, जिस समय श्री शुकदेव जी ने मनोहर वचन कहे उसी समय वहां प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि अपने पार्षदों के संग हरि भगवान प्रकट हुए और नारद जी ने पार्षदों सहित भगवान को ऊंचे आसन पर बिठाए पूजन किया। हरि भगवान का दर्शन करके भक्तजन कीर्तन करने लगे। कीर्तन की ध्वनि सुनकर उसे देखने के अर्थ पार्वती सहित शिव और ब्रह्मा वहां आए। कीर्तन के समय वहां प्रहलाद जी ताल बजाने लगे, उद्धव जी भावे बजाने लगे और नारद जी वीणा बजाने लगे। स्वर भेद में निपुण होने के कारण अर्जुन ने गान करना प्रारंभ किया। इंद्र ने मृदंग बजाया और सनत कुमार जय जय कहने लगे। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों उस सभा में नट की भांति नाचने लगे। यह अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे भक्तों, तुम लोग अपनी इच्छाओं अनुसार वरदान मांगो। यह वचन सुनकर हरि भक्त प्रेम में मग्न हो गदगद कंठ से बोले, जहाँ सप्ताह कथा होवे वहाँ अथवा भक्तों के हृदय में आपको इस प्रकार प्रकट होना योग्य है, यही हमारा मनोरथ है, सो आप पूर्ण करो। तब बहुत अच्छा यह कहकर श्री नारायण अंतर ध्यान हो गए। फिर नारद जी ने संकातिक मुनियों के चरणों में प्रणाम किया। तब शुकदेव मुनि और अन्य तपस्वियों को भी प्रणाम किया। इसके उपरांत सब भक्तजन कथा रूप अमृत को पान करने से मोह रहित और प्रसन्नचित्त होकर अपने अपने स्थान को चले गए। सूत जी से शौनक ने प्रश्न किया कि यह श्रीमद् भागवत कथा श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को किस समय सुनाई और फिर गोकर्ण ने कब कही? तब नारद जी को सनत कुमार ने कब सुनाई? यह मेरा संदेह आप दूर करो। यह प्रश्न सुनकर सूत जी बोले, श्री कृष्ण भगवान के परम धाम पधारने पर कलयुग में 30 वर्ष के कुछ अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन श्री शुकदेव जी ने कथा का प्रारंभ किया था और राजा परीक्षित के कथा सुनने के अनंतर 200 वर्ष व्यतीत होने पर कलयुग में आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में नवमी से गोकर्ण ने कथा कही। गोकर्ण ने कथा कहने के पीछे 30 वर्ष बीत जाने पर कलयुग में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन से ब्रह्मा जी के पुत्र संकादिकों ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। अनेक शास्त्रों को अवलोकन कर परम गुह और संपूर्ण सिद्धांतों से सिद्ध यह कथा मैंने तुम्हारे आगे वर्णन की है। जगत में श्रीमद् भागवत की कथा से बढ़कर निर्मल साधन दूसरा कोई भी नहीं है। अतएव 12 स्कंधात्मक श्रीमद् भागवत का सार रस पान करो। जो मनुष्य नियम पूर्वक जितेंद्रिय रहकर इस कथा को सुनते और भक्ति तथा प्रीति से युक्ति वैष्णवों को सुनाते हैं, वे श्रोता और वक्ता सम्यक विधान करने के कारण यथार्थ फल पाते हैं। उनको इस संसार से कुछ भी असाध्य नहीं है। इति श्रीमद् भागवत महात्म्य समाप्तम।